आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक हास्य व्यंग्य सुनाना चाहती हूँ। इस हास्य व्यंग्य का शीर्षक है शुद्ध हिंदी। हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात अंततः मान ली। हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात अंततः मान ली। अगले दिन से ही अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल न करने की ठान ली। अगले दिन से ही अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल न करने की ठान ली। सुबह उठते ही मैंने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, द्विकरणाधारित, नेत्र दोष निवारक, पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। सुबह उठते ही मैंने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, द्विकरणाधारित, नेत्र दोष निवारक, पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। तत्पश्चात दंत स्वच्छकारक दंडिका तथा श्वेत नील धारी धारक दंतलेप से अपनी दंतावली को चमकाया और एक कप चाय मांगने के लिए पत्नी को शयन कक्ष में बुलाया और बोला, हे प्रिये, एक पक्व मृत्तिका के पात्र में शर्करायुक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति ऊष्म पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। हे प्रिये, एक पक्व मृत्तिका के पात्र में शर्करायुक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति ऊष्म पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। पत्नी बोली, सुबह सुबह शुरू हो गए, ये नई कविता है या कहानी? शुद्ध हिंदी बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि द्वारा और कुछ काम संकेतों में निपटाया। शुद्ध हिंदी बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि द्वारा तो कुछ संकेतों में निपटाया। घर से निकलकर दिल्ली जाने वाली बस में आया और कंडक्टर से कहा, हे संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु समुचित मूल्य का एक वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर से कहा, हे संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु समुचित मूल्य का एक वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था। सीटी बजाकर ड्राइवर से बोला, गलत रूट की सवारी है, ब्रेक मारकर उतार दो। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था। सीटी बजाकर ड्राइवर से बोला, गलत रूट की सवारी है, ब्रेक मारकर उतार दो। हमने कहा, महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप जा रहे हैं वहीं है हमें जाना, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। कंडक्टर बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वहीं है मशहूर पागल खाना। हमारे पड़ोसी यात्री ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लगाया। हमने तात्काल शोर मचाया, हे संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्र दंडिका का अनधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर प्रक्षेपित कर रहा है। हे संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्र दंडिका का अनधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर प्रक्षेपित कर रहा है। इसके मस्तिष्क में न चिंतन है न मनन है, यह परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का साक्षात हनन है। मेरा निकटस्थ यात्री पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है, संविधान के मूल ढांचे को ध्वस्त कर रहा है। कंडक्टर बोला, बैठ जा। इसने कौन सी गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी, एक सिगरेट ही तो सुलगाई है। इतना शोर तो अमेरिकन टावर गिरने पर भी नहीं मचा।
इतना शोर तो अमेरिकन टावर गिरने पर भी नहीं मचा जितनी हाय तौबा तूने इस धुएं पर मचाई है। दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शे वाले को जिलाधिकार समीप स्थित सामुदायिक केंद्र चलने को कहा। वह 2-4 लोगों को पूछने के बाद सीधा हमसे टकराया। तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है तो सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। तुम्हें कम्युनिटी सेंटर में जाना है तो सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी थी, हिंदी में भी तो बात कर सकते थे। अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी थी, हिंदी में भी तो बात कर सकते थे। नमस्ते भाई बहनों। यदि हिंदी की भागीरथी को आप समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। इसमें उर्दू और संस्कृत की यमुना और अलकनंदा को मिलने दीजिए। अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि सैकड़ों नालों और नदियों को मिलने के बाद ही भागीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। हमने दूसरी भाषाओं के शब्द नदों को हिंदी की हदों में आने से रोका है, इसलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा बन नहीं पाई है। मित्रों, यह कविता जिस कवि की है उस कवि का नाम मुझे पता नहीं है। अगर किसी को इस कवि का पता मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी कवि है उन्होंने यह बहुत अच्छी कविता लिखी है। उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ।